की तरफ आ रही महाप्रलय को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है चीन को लेकर के, जहां इस तबाही ने चीन में भयंकर आफत ला दी है और इस आफत की वजह से चीन में कई हजारों की तादाद में लोगों को प्रभावित किया है। और इस खबर के आने के साथ ही चीन की अंतरिक्ष एजेंसी सहित भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को भी अलर्ट जारी किया गया है। इस घटना के होने के बाद से चीन में कई प्रांतों में इस वक्त रेड अलर्ट को लेकर के खबर सामने आ रही है। चीन के आसमान इस तबाही से ढक चुके हैं पूरी तरह से। चीन के बादलों के बीच चीन में तबाही का मंजर बन चुका है, जिस तबाही को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बीते 48 घंटे से पहले ही अलर्ट जारी किया था। बताया जा रहा था कि सूर्य से आने वाली ये महाप्रलय धरती तक बहुत ही कम समय में पहुंचने वाली है और इसके साथ ही धरती के अलग अलग हिस्सों में इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। वैसा ठीक देखा भी जा रहा है। चीन में अब तक की सबसे बड़ी घटना को लेकर के खबर सामने आ रही है। जी हां, सौर तूफान को लेकर के इस वक्त चीन में भयंकर अफरा तफरी मच चुकी है। चीन के कई प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और हालात ये बन चुके हैं कि दिन के दौरान भी चीन में आसमान से तबाही और आग जैसी बरसती हुई दिखाई दे रही है। चीन के कई प्रांत इसकी आफत से जूझ चुके हैं, तो वहीं कई जगहों पर इसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तेजी से ये चीन को प्रभावित कर रहा है, माना जा रहा है अगले कुछ एक घंटों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसके कई असर दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर आ रही है? सौर तूफान इतना घातक कैसे हुआ चीन में, और साथ ही साथ अगले कुछ एक घंटों में भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको यहाँ सबसे पहले मिले। दोस्तों, चीन को लेकर के अभी खबर सामने आने से पहले ही 24 घंटा से पहले हो चुके हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा सूरज से घातक किरणें और रेडिएशन को निकलने की बात कही थी, जिसको बताया जा रहा था कि सौर तूफान के रूप में ये धरती की तरफ बेहद तेजी गति से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये घटना ऐसी पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज से कई 100 साल पहले जब हमारे यहाँ हिम युग का समाप्ति हुई थी तो उसकी वजह इसी सौर तूफान को बताया जा रहा है और इसी वजह से हमारे धरती से हिम युग समाप्त हुआ और जिन ध्रुवों पर कभी हमेशा बर्फ जमी रहती थी वो ध्रुव अब आधे से ज़्यादा पिघल चुके हैं और जिन इक्वेटर पर कभी पूरी तरह से बर्फ ढकी थी आज वहाँ सिर्फ पानी है, बर्फ का नामो निशान मिट चुका है। इसका प्रभाव का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं। हालांकि इन सब घटनाओं के दौरान हमारे समय समय पर सौर तूफान प्रभावित किया है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती थी और ऐसा पहली बार दोबारा यहाँ देखने को मिल रहा है जब ये सौर फ्लेयर्स एक बार फिर से बड़े घातक रूप में सामने आ रही हैं और इस वक्त इसके प्रभाव भी चीन में दिखने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, चीन के कई प्रांत इससे प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें सबसे प्रमुख प्रांत चीन का, जो कि चीन के उद्योगों की नगरी माना जाता है, झांगझाऊ में सबसे गंभीर प्रभाव देखने को मिला है। झांगझाऊ के आसमान पूरी तरह से इस तबाही से ढक चुके हैं। आसमान से ऐसा लग रहा है जैसे कि तबाही बरसने ही वाली है, क्योंकि आसमान पूरी तरह से लाल रंग से ढक चुके हैं और दिन के समय यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि लगभग रात होने वाली है। पूरी तरह से पीले बादल और कुछ समय बाद यहाँ लाल बादल दिखाई देते हैं। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दी कि ये बादल नहीं है बल्कि सौर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान का असर है और ये कोई बादल नहीं बल्कि इसकी वजह से धरती के टेम्परेचर में यानी कि चीन के उस एरिया के टेम्परेचर में बड़ा बदलाव भी देखा गया है। लगभग 2.5 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि देखी गई चीन में। इसके बाद लोगों को अलर्ट जारी किया गया। हालांकि इसके साथ ही तेज आंधी तूफान
एक ऐसी आंधी तूफान जिसमें लोग अपने सामने खड़ी किसी चीज को भी नहीं देख पा रहे, ऐसी हालत बन चुकी है चीन में। और चीन के लगभग 8 प्रांतों में इस घटना के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की जा रही है। झांगझाऊ के बाजार, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, साथ ही साथ एयरपोर्ट्स को भी पूरी तरह से बंद किया गया है अगले 48 घंटे के लिए। हालांकि इसका प्रभाव झांगझाऊ से वुहान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। झांगझाऊ, नानजिंग, शंघाई सहित कई जो प्रांत हैं वो इसकी चपेट में आने वाले हैं। और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि अगले कुछ एक घंटों में इसका प्रभाव इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भी प्रभावित करने वाला है। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो कि चीन से सटे हुए हैं, कहीं ना कहीं सीमा साझा करते हैं, उनके प्रभावित होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वहीं तबाही की बात करें तो चीन में इसकी वजह से कई जगहों पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं, तो कई इंडस्ट्री पूरी तरह से झुलस चुकी हैं, आग की चपेट में आ चुके हैं कई चीन के गांव। तो वहीं चीन में पावर ग्रिड के फेल होने को लेकर भी खबर आ चुकी है। जी हां, चीन के झांगझाऊ में पावर ग्रिड के फेल होने को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ यहां पर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है और चीन के कई सैटेलाइट्स भी तबाह हो चुके हैं। यानी कि अब तक इसके प्रभाव चीन पर गंभीर रूप से बन चुके हैं और अगले कुछ घंटों में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित हरियाणा और वेस्ट बंगाल और झारखंड सहित उत्तर पूर्वी राज्य भी इससे प्रभावित होने वाले हैं, जहां पर कुछ समय बाद ही इसके असर दिखने को लेकर के इसरो की तरफ से भी आशंका व्यक्त की गई है। तो वहीं स्पेस जो ग्रुप है उसकी वजह से भी इस बात की जिक्र चीन ने खुद किया है और भारत को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा पर भी इसको लेकर के बाकायदे हिदायत बरती जा रही है। हालांकि इन सभी घटनाओं को, खबर को लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मानना है कि दुनिया के अभी तमाम ऐसे देश हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। अगले कुछ एक घंटों में इसके गंभीर प्रभाव धरती के अलग अलग हिस्सों पर दिखने शुरू हो जाएंगे। संभवतः इसकी वजह से कई सैटेलाइट भी तबाह होने वाले हैं और इस वजह से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि आपस में सभी देश सौहार्द बनाएं और एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी होगी स्पेस के मामले में इस वक्त। और इसी वजह से इसको लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रही है। जैसे ही इसको लेकर के, भारत को लेकर के किसी राज्य पर अपडेट सामने आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने राज्य को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर और सबसे पहली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।